नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया। नागपुर एम्स और मेट्रो का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अमृत काल में राज्यों की प्रगति देश के विकास की शक्ति बनेगी। कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी नेता भूपेंद्र पटेल कल गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समारोह में शामिल होंगे। और फीफा विश्व कप में सेमीफाइनल मुकाबले तय। अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से और फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले और 520 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इससे हर क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। समृद्धि महामार्ग से नागपुर और मुंबई के बीच दूरी तो कम होगी ही, ये महाराष्ट्र के 24 जिलों को आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़ रहा है। इससे खेती किसानी को, आस्था के विभिन्न स्थलों में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को, उद्योगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागपुर से शुरू की गई विकास परियोजनाओं से लोगों का जीवन बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि अमृत काल में राज्यों की प्रगति देश का विकास करेगी। आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है भारत की सामूहिक ताकत। विकसित भारत के निर्माण का मंत्र है राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास। बीते दशकों का हमारा ये अनुभव रहा है कि जब हम विकास को सीमित रखते हैं तो अवसर भी सीमित हो ही जाते हैं। प्रधानमंत्री ने आज एम्स नागपुर राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने जुलाई 2017 में इसकी आधारशिला रखी थी। इस पर 1,575 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पहले चरण की मेट्रो राष्ट्र को समर्पित की। नागपुर मेट्रो में श्री मोदी ने स्टार्टअप क्षेत्र के विद्यार्थियों और समाज के विभिन्न नागरिकों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने खापरी मेट्रो स्टेशन पर नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर केंद्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मेट्रो परियोजना सबसे कम समय में पूरी की गई है। कि हमारी जो मेट्रो है ये ऐसा भारत का एकमात्र प्रोजेक्ट है कि जो फास्टेस्ट मेट्रो महाराष्ट्र देश में पहली बार पूरी हुई कम समय में। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम है और करीब करीब एशिया बुक रिकॉर्ड्स में 4 रिकॉर्ड इसने बनाए हैं। देश का पहला मल्टी लेयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम 3.14 किलोमीटर डबल डेकर फ्लाईओवर ये विश्व का रिकॉर्ड बना है। ये ग्रीन मेट्रो है और इसके लिए भी इस बात का हमें बहुत अभिमान है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। नागपुर बिलासपुर वंदे भारत रेलगाड़ी दोनों ओर से शनिवार को छोड़कर शेष 6 दिनों में चलेगी। श्री मोदी आज शाम गोवा में 2,870 करोड़ रुपए की लागत से बने मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस हवाई अड्डे की आधारशिला प्रधानमंत्री ने नवंबर 2016 में रखी थी। श्री मोदी 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का भी उद्घाटन करेंगे। ये तीनों संस्थान 970 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए हैं। वे गोवा में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। आयुर्वेद कांग्रेस में 50 देशों के 400 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी और आयुर्वेद से जुड़े कई अन्य लोग भी शामिल हैं। इस वर्ष की आयुर्वेद कांग्रेस का विषय है स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल मध्य प्रदेश के रीवा में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
इन पर 444 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि चुरहट सुरंग और बाईपास के निर्माण से रीवा और सिद्धी के बीच की दूरी 7 किलोमीटर घट गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने दोनों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। नादौन से 4 बार के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और युवा कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं। श्री भूपेंद्र पटेल कल दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गांधीनगर में कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा और बीएस येदियुरप्पा की उपस्थिति में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। इसमें भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री चुना गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। 156 सीटों का ऐतिहासिक जनादेश जीतने के बाद सत्तारूढ़ भाजपा गांधीनगर के हेलीपैड मैदान में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां कर रही है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के साथ उनके मंत्रिपरिषद के मंत्री भी कल शपथ लेने की संभावना है। इस बीच मुख्यमंत्री के नए मंत्रिमंडल में किस किस का नाम होगा, इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। पूर्व मंत्रियों, युवा महिला विधायकों, 1 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से जीत हासिल करने वाले विधायकों के साथ साथ 5 टर्म से ज्यादा समय से विधायक रह चुके वरिष्ठ नेताओं को भी नए मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की संभावना है। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। सूत्रों ने बताया है कि पार्टी नेता वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सुपुत्री के कविता से आज हैदराबाद में पूछताछ कर रहा है। शराब घोटाले में पैसे के कथित लेन देन के बारे में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दिल्ली की अदालत में दाखिल रिमांड रिपोर्ट में कविता का नाम आया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इस मामले में आरोपी हैं। भारत के G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत पहली वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधि बैठक बेंगलुरु में 13 से 15 दिसंबर को होगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इसकी मेजबानी वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक मिलकर करेगा। इसमें G20 की वित्त से संबंधित कार्यसूची पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त मंत्रियों और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक अगले वर्ष 23 से 25 फरवरी को बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। वित्त विषयों की लगभग 40 बैठकें देश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में वित्त मंत्रियों और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नरों की बैठक भी शामिल है। G20 वित्त से संबंधित चर्चाओं से G20 नेताओं का घोषणा पत्र परिलक्षित होगा। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर मुंबई में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि पुरस्कार अन्य लोगों के लिए जुटकर काम करने की प्रेरणा के लिए दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि विश्व भारत को देख रहा है और दुनिया भर में हमारे देश की पहचान बनी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत अपनी परंपराओं का पालन करेगा तो ये एक बार फिर विश्व गुरु बन सकता है। अन्य विभिन्न श्रेणियों में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान,
प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा, हृदय रोग विशेषज्ञ और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर मार्थांडा वर्मा संकरण विल्लियानाथन, भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद और प्रसिद्ध हरिकथा कलाकार विशाखा हरि को सम्मानित किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यन भरतियार के नवीनीकृत आवास में उनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्मारिका पुस्तक भी जारी की गई। राज्य सरकार महाकवि भारतियार का 141वां जन्मदिवस मना रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में काशी और तमिलनाडु के बीच काशी तमिल संगमम नाम से नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान श्री वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि ये ज्ञान और कला के आदान प्रदान का अद्भुत संगम है। काशी तमिल संगमम एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम है जिससे कि देश में एक कल्चरल एक्सचेंज की और एक जो बहुत पुरानी हमारी परंपरा है काशी और तमिलनाडु के बीच में एक बहुत सुदृढ़ रूप से उभर रहा है। दूसरा, अपने वाराणसी कैंट स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की कैटेगरी में सेलेक्ट किया हुआ है। भविष्य में काशी में बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आने लगे। ऑलरेडी 6-7 गुना बढ़ चुका है और भी कई गुने बढ़ने वाला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। अंतिम 4 में बुधवार देर रात अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से और गुरुवार देर रात फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने इंग्लैंड को 2-1 से और मोरक्को ने बड़े उलटफेर में पुर्तगाल को 1-0 से हराया। एक रिपोर्ट। मोरक्को ने नए इतिहास रचने के सिलसिले को जारी रखते हुए विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकन टीम बन गई है। 42वें मिनट में एन नेसरी ने हेडर से बेहतरीन गोल कर मोरक्को को निर्णायक बढ़त मिलाई। इसके बाद पुर्तगाल ने वापसी की भरपूर कोशिश की, लेकिन मोरक्को के गोलकीपर यासिन ब्रूनो को पार नहीं कर पाई। पुर्तगाल ने लगातार दूसरे मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेंच पर बैठाकर पिछले मैच में हैट्रिक लगाने वाले गोंसालो रामोस को खिलाया। 51वें मिनट में रोनाल्डो को सब्स्टिट्यूट के तौर पर भेजा गया, लेकिन वो भी कोई कमाल नहीं दिखा सके। उधर हैरी केन के पेनल्टी चूकने के कारण इंग्लैंड एक बार फिर क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाई। फ्रांस ने 17वें मिनट में ओरेलियन चुआमेनी के गोल से बढ़त बनाई। वहीं 54वें मिनट में पेनल्टी पर हैरी केन ने गोल कर इंग्लैंड की वापसी कराई। 78वें मिनट में फ्रांस के ओलिवियर जिरूड ने हेडर से शानदार गोल कर स्कोर 2-1 कर दिया। 81वें मिनट में हैरी केन के दूसरा पेनल्टी चूकने के साथ ही इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका भी चूक गई। आकाशवाणी समाचार के लिए शशांक कुमार। पीटी उषा आधिकारिक रूप से भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। 58 वर्षीय पीटी उषा ने एशियाई खेलों में कई पदक जीते और 1984 में ओलंपिक खेलों में 400 मीटर की बाधा दौड़ में चौथे स्थान पर रही थीं। उन्होंने कहा है कि वे ओलंपिक मूल्यों को बनाए रखने और भारत को खेलों की महाशक्ति बनाने का पूरा प्रयास करेंगी। लद्दाख में लगातार 2 दिनों से भारी हिमपात के कारण जोजिला और आसपास के क्षेत्रों में रणनीतिक महत्व के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर यातायात बंद कर दिया गया है। 434 किलोमीटर लंबा श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग कल बंद रहा। भारी हिमपात के कारण बर्फ हटाने में भी बाधाएं आ रही हैं। अभी तक गुमरी से शैतान नाला तक की सड़क पर से ही बर्फ हटाई जा चुकी है। इस मौसम में पहली बार करगिल में भी हल्का हिमपात हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया। नागपुर एम्स और मेट्रो का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अमृतकाल में राज्यों की प्रगति देश के विकास की शक्ति बनेगी। कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी नेता भूपेंद्र पटेल कल गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समारोह में शामिल होंगे। और फीफा विश्व कप में सेमीफाइनल मुकाबले तय। अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से और फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।